हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। हमने कंप्यूटर पे सीरीज़ स्टार्ट की हुए हैं टॉप 500 एमसीक्यूज़। तो ये इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6 रहेगा। तो ऑलरेडी हमने 5 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। आज इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6 रहेगा। इस लेक्चर में हम 20 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो 170 तक हमने ऑलरेडी एमसीक्यूज़ डिस्कस किए हुए हैं। आज हम 170 से लेकर 190 तक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, जो आपके चाहे आपका जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस हो या पटवारी का सिलेबस हो या जेके एसएसबी का कोई भी पोस्ट आपका हो, तो दैट इज़ इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। तो जितने भी एस्पायरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं इस वीडियो के ज़रिए, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो इस सीरीज़ में हमने कुछ बेसिक से स्टार्ट किया और आज हम जो हैं थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 171। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 171 इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए कंप्यूटर वायरस एंड ए वर्म। तो हमें बताना है कि मेन डिफरेंस क्या है एक कंप्यूटर वायरस और वर्म में। ऑप्शन नंबर ए इज़ वर्म्स और ए टाइप ऑफ वायरस। ऑप्शन बी इज़ वायरस कैन be replicated, worms can't. Option C is worms are more harmful than viruses. Option number D is viruses require user action to spread while worms spread automatically. तो worms और टाइप ऑफ वायरस बिल्कुल गलत है। वायरसेस कैन रेप्लिकेट बिल्कुल गलत है। वर्म्स रेप्लिकेट होती हैं। वर्म्स आर मोर हार्मफुल, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देयर इज़ ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि वायरसेस रिक्वायर यूज़र एक्शन। इसका मतलब है कि वायरस तभी फैलता है जब ये यूज़र के एक्शन से, जब आप ईमेल में जाओगे, वहाँ कोई अटैचमेंट वगैरह डाउनलोड करोगे या कोई मैलिशियस जो है वेबसाइट विज़िट करोगे, तभी जो है आपके सिस्टम में वायरस आ सकता है। तो वायरस जो है ये इट रिक्वायर्स यूज़र एक्शन टू स्प्रेड। तो वर्म्स को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं, वो स्प्रेड ऑटोमेटिकली होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो मेन डिफरेंस यही है बिटवीन कंप्यूटर वायरस एंड ए वर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ व्हाट इज़ एडवेयर। ठीक है, तो एडवेयर क्या है। ऑप्शन ई इज़ ए टाइप ऑफ malware that collects information about a user's browsing habits. Option B is a type of computer virus that displays unwanted advertisements. Option C is a type of software that provides additional functionality to a web browser. Option D is a type of firewall that blocks access to certain websites. ठीक है, तो ये कंप्यूटर एडवेयर जो है ये कंप्यूटर वायरस है एंड इस कंप्यूटर वायरस की वजह से जो है अनवांटेड एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले होते हैं। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी। सो एडवेयर जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस दैट डिस्प्लेज अनवांटेड एडवर्टीजमेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज ऑल्सो नोन एज कैविटी वायरस। तो इनमें से किसको कैविटी वायरस भी कहा जाता है। ऑप्शन ई इज़ पॉलीमोर्फिक वायरस। ऑप्शन बी इज़ स्पेस फिलर वायरस। ऑप्शन सी इज़ ओवरराइट वायरस। ऑप्शन डी इज़ नॉन रेजिडेंट वायरस। तो कैविटी वायरस जो है इट इज़ ऑल्सो नोन बाय स्पेस फिलर वायरस। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे। व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए DDoS, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन एब्रीविएशन टाइप भी आ सकता है। DDoS का फुल फॉर्म, सो इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। तो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक हमें बताना है। Option number A is data encryption. Option B is unauthorized access. Option C is overloading a server with traffic. Option D is replicating and spreading to other systems. तो DDoS का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज ऑप्शन नंबर सी।
दैट इज़ ओवरलोडिंग ए सर्वर विद ट्रैफिक। ठीक है, तो ये एक किस्म का अटैक होता है, ठीक है, नेटवर्क पे, जिसमें क्या किया जाता है, ओवरलोड किया जाता है सर्वर को विद ट्रैफिक। ठीक है, दैट इज़ द DDoS। ठीक है, DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a phishing attack, what is the common method used to trick users into revealing sensitive information? तो फिशिंग अटैक में क्या कॉमन मेथड यूज़ किया जाता है जिससे जो है ट्रिक किया जाता है यूज़र को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिवील करने के लिए? ऑप्शन नंबर ए, डिस्ट्रीब्यूटिंग मॉलवेयर इन्फेक्टेड फाइल्स। ऑप्शन बी इज़ impersonating at trusted entity. Option C is launching DDoS attack. ऑप्शन डी इज़ एनक्रिप्टिंग फाइल्स फॉर रैंसम। ठीक है, तो फिशिंग अटैक में क्या होता है, बंदा जो है आपको प्रिटेंड करता है कि ही इज़ फ्रॉम द सर्विस अथॉरिटी कि वो, फॉर एग्ज़ाम्पल, वो आपको कॉल आती है, हम फ्लिपकार्ट से हैं या अमेज़ॉन से हैं। ठीक है, तो आपका ट्रस्ट गेन करने के लिए वो आपको ऐसा बोलते हैं ताकि आपको ये अथेंटिक लगे। ठीक है, लेकिन वो क्या होता है, वो एक किस्म का अटैक होता है जिसमें वो चाहता है कि आप इसको जो है, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो आप इसको प्रोवाइड करो। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी जो है, दैट इज़ impersonating a trusted entity. ठीक है, दैट इज़ द ट्रिक दैट इज़ यूज्ड in phishing attack. That is the common method used to trick users into revealing sensitive information. Next question is, the transmission of a file from one computer system to another computer or to a server so that the others can see or retrieve it is called. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए डाउनलोडिंग, ऑप्शन बी शेयरिंग, ऑप्शन सी इज अपलोडिंग, ऑप्शन डी इज सेंडिंग फाइल। ठीक है, तो ट्रांसमिशन ऑफ ए फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, इसको जो है इट इज़ नोन एज डाउनलोडिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए कंप्यूटर कम्युनिकेट्स विद अदर कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट थ्रू। ठीक है, तो एक कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, किसके थ्रू? ऑप्शन ई इज़ IP, ऑप्शन बी इज़ TCP/IP, ऑप्शन सी इज़ HTTPS, ऑप्शन डी इज़ वेब ब्राउज़र। ठीक है, तो एक कंप्यूटर जो है दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कैसे करता है? सो देयर इज़ द प्रोटोकॉल, दैट इज़ द TCP/IP, दैट इज़ द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी। तो JKSS भी कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दैट इज, एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क exclusively used within an organization such as banking, business firms, etc., that uses web technologies for sharing data or information internally is called. ठीक है, तो एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क एक्सक्लूसिवली यूज़ किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जैसे बैंकिंग वगैरह होता है या बिजनेस फर्म्स वगैरह होता है, तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर इज़ प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी इज़ इंट्रानेट, ऑप्शन सी इज़ इंटरनेट, ऑप्शन डी इज़ हाइपरटेक्स्ट। तो इस टाइप के नेटवर्क को जो है इट इज़ नोन एज इंट्रानेट। ठीक है, तो इंट्रानेट जो है इट इज़ द नेटवर्क दैट इज़ एक्सक्लूसिवली यूज्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज़ यूज्ड टू व्यू वेब पेजेस इज कॉल्ड। ठीक है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो किस लिए यूज़ होता है? वेब पेजेस व्यू करने के लिए। ऑप्शन ई इज साइट, ऑप्शन बी इज़ होस्ट, ऑप्शन सी इज़ लिंक, ऑप्शन डी इज़ ब्राउज़र। तो दिस इज़ एन ईजी क्वेश्चन, इट इज़ नोन बाय वेब ब्राउज़र। ठीक है, तो ब्राउज़र जो है, ब्राउज़र का काम होता है टू व्यू वेब पेजेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एन ईमेल सिग्नेचर?
ठीक है। तो ईमेल सिग्नेचर का क्या पर्पस होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ टू एनक्रिप्ट ईमेल मैसेजेस, ऑप्शन बी इज़ अटैच फाइल्स, ऑप्शन सी इज़ टू प्रोवाइड कंटैक्ट इंफॉर्मेशन एंड ए पर्सनल मैसेज, ऑप्शन डी इज़ टू सेंड ऑटोमेटेड रेस्पॉन्सेज, ठीक है। तो ईमेल सिग्नेचर का जो मेन मोटिव होता है, ठीक है, तो एक तो आप ईमेल की ऑथेंटिसिटी जो है इससे प्रोवाइड करते हो कि ईमेल जो है अथेंटिक पर्सन से आया है, अथेंटिक अथॉरिटी से आया है। इसमें जो है आप अपनी कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन या पर्सनल मैसेज जो है डाल सकते हो। दैट इज़ द यूज़ ऑफ ईमेल सिग्नेचर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, इनमें से कौन सा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। ऑप्शन ए इज़ हॉटमेल, ऑप्शन बी इज़ बिंग, ऑप्शन सी इज़ जीमेल, ऑप्शन डी इज़ आउटलुक। तो हॉटमेल, जीमेल, आउटलुक ये सभी जो हैं दीज आर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। बिंग जो है ये एक सर्च इंजन है लाइक गूगल, याहू, ठीक है। तो बिंग जो है एक सर्च इंजन है, सो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज मोजिला फायरफॉक्स, ऑप्शन बी इज लिनक्स, ऑप्शन सी इज MS ऑफिस, ऑप्शन डी इज मोजिला थंडरबर्ड, ठीक है। तो ये जो है एक ईमेल क्लाइंट है, ठीक है, एंड इट इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। मोजिला फायरफॉक्स एक ब्राउज़र है, बिल्कुल। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। देयर इज़ ऑप्शन नंबर सी MS ऑफिस जो है, MS ऑफिस इज़ नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन ए इज़ एंड्रॉयड, ऑप्शन बी इज़ सैम्बियन, ऑप्शन सी इज़ सफारी, ऑप्शन डी इज़ ब्लैकबेरी, ठीक है। तो ब्लैकबेरी, सैम्बियन, एंड्रॉयड ये सभी जो हैं दीज आर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सफारी जो है, सफारी इज़ ये एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है। एप्पल का आपने वेब ब्राउज़र देखा होगा, जिन लोगों के पास भी एप्पल फ़ोन है उनके फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल होता है सफारी वेब ब्राउज़र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ RTOS स्टैंड्स फॉर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रिलायबल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रिबूट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, नन ऑफ द अबोव, ठीक है। RTOS का फुल फॉर्म जो है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज FIFO, FIFO शेड्यूलिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ फर्स्ट इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट शेड्यूलिंग, ऑप्शन सी इज़ फ्री इनपुट फ्री आउटपुट, ऑप्शन डी इज़ ऑल ऑफ द अबोव, ठीक है। तो FIFO जो है एक्चुअली ये टाइप ऑफ एल्गोरिदम है, ठीक है। जब ग्रुप प्रोसेसेस होती हैं, तो जब क्यूज़ में ये प्रोसेसेस होते हैं, तो उस टाइम जो है पहला प्रोसेस क्या होता है, जो सबसे पहला इन होता है उसी को पहले प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। तो FIFO इज़ एक्चुअली इट इज़ अ टाइप ऑफ एल्गोरिदम यूज्ड टू ग्रुप प्रोसेसेस इन क्यूज़, ठीक है, एंड ऑर्डर देम इन अ वे सो दैट कि जो पहला प्रोसेस होगा वो पहले, यानी दैट कम्स आउट फर्स्ट, ठीक है। सो इट इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट शेड्यूलिंग, ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो डेडलॉक का क्या मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज a situation where a process is stuck in an infinite loop
ऑप्शन बी इज a situation where two or more processes are unable to proceed because each is waiting for the other to release a resource. ठीक है. ऑप्शन सी इज a situation where the operating system crashes. ऑप्शन डी इज none of the above. तो डेडलॉक क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में? जैसे दो प्रोसेस हैं वो क्यू में वेट कर रहे हैं किसका? तो तीसरा जो प्रोसेस है वो हो रहा है, ठीक है. तो ये दो जो हैं वेट कर रहे हैं, ठीक है. सो इट इज़ एक्चुअली द सिचुएशन वायर टू और मोर प्रोसेस या दो से ज़्यादा दे आर अनेबल टू प्रोसीड बिकॉज ईच इज़ वेटिंग फॉर द अदर टू रिलीज अ रिसोर्स. ठीक है. तो ये भी वेट कर रहा है, ये भी वेट कर रहा है, ये भी वेट कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोसेस जो वेट कर रहे हैं. तो इससे क्या होता है? एक डेडलॉक क्रिएट होता है. दैट इज़ द डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. तो इससे जो है आगे काम ही नहीं, तो जिसकी वजह से सिस्टम जो है हैंग हो जाता है. सो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा. नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग मेमोरी. ठीक है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा पार्ट रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? मेमोरी मैनेजमेंट के लिए. ऑप्शन ए इज़ फाइल सिस्टम, ऑप्शन बी इज़ कर्नल, ऑप्शन सी इज़ यूज़र इंटरफेस, ऑप्शन डी इज़ डिवाइस ड्राइवर्स. तो इट इज़ द कर्नल दैट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेमोरी मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्वैपिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम. तो स्वैपिंग का क्या मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में? ऑप्शन नंबर ए इज एंगेजिंग डेटा बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस, एक्सचेंजिंग डेटा between different devices. Option B is moving processes in and out of the main memory. Option C is defragmenting the hard drive. Option D is allocating CPU time to processes. ठीक है. तो स्वैपिंग का क्या मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में? तो स्वैपिंग का मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी, मूविंग प्रोसेसेस इन एंड आउट ऑफ द मेन मेमोरी. ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ए शेल इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम. तो शेल क्या होता है, उसका क्या काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में? ऑप्शन नंबर ए इज द कोर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. ये कोर पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का. ऑप्शन बी इज द कमांड लाइन इंटरफेस फॉर द इंटरएक्टिंग विद द ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑप्शन सी इज ए टाइप ऑफ द फाइल सिस्टम. ऑप्शन डी इज ए नेटवर्क प्रोटोकॉल. तो शेल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक्चुअली इट इज़ द कमांड लाइन इंटरफेस फॉर इंटरएक्टिंग विद द ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. तो ये कमांड लाइन इंटरफेस है फॉर इंटरएक्टिंग विद द ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर एप्पल्स डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स. तो इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किस लिए यूज़ होता है? एप्पल के डेस्कटॉप्स और लैपटॉप्स के लिए. ऑप्शन ए इज़ विंडोज़, ऑप्शन बी इज़ लिनक्स, ऑप्शन सी इज़ यूनिक्स, ऑप्शन डी इज़ मैक ओएस. ठीक है. तो आप सभी को पता होगा मैक ओएस जो है इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ एप्पल एंड इट स्टैंड्स फॉर मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. ऑप्शन नंबर D. So these were the 20 important MCQs of your computer section. I hope आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा एंड आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आउट ऑफ द 20 जो हैं आपने कितना स्कोर किया. तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं हाउ मच यू हैव स्कोर्ड आउट ऑफ 20. तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.